जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ किराएदार के बारे में। बहुत सारे लोगों का सवाल ऐसा आता है कि किराएदार मेरा है, रूम रेंट पर ले रखा है या मकान रेंट पर ले रखा है, प्रॉपर्टी रेंट पर ले रखा है, लेकिन खाली कराने में दिक्कत आ रही है, या फिर अगर खाली नहीं करेगा तो क्या करेंगे। तो आज कुछ नया बताने जा रहा हूँ। आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप किसी को रेंट पर दे रहे हैं, किराए पर मकान दे रहे हैं, लीज पर दे रहे हैं, तो क्या बनाए, किस तरह का लाइसेंस बनाए, किस तरह से एग्रीमेंट बनाए कि आपका मकान कभी खतरे में ना पड़े। मैं ऐसा रास्ता बताने जा रहा हूँ कि अगर 100 साल तक भी, 100 साल तक भी आपका किराएदार आपके मकान में रहता है, आपके ज़मीन में रहता है, आपके प्रॉपर्टी में रहता है, तो आपका प्रॉपर्टी कब्जा नहीं कर सकता है। वो किसी भी प्रकार से उस ज़मीन का मालिक नहीं बन सकता है, उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकता है, उस मकान का मालिक नहीं बन सकता है। तो किस तरह का एग्रीमेंट करेंगे, कौन सा तरीका है, सारी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिए। जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे लाइक का बटन है, वो दबा के आप लाइक कर लीजिए। मन में सवाल प्रश्न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उस सवाल पर भी, उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा इसी तरीके से। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एग्रीमेंट होता है, जैसे आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए किसी को जब आप मकान देते हैं, चाहे रहने के लिए रेसिडेंशियल हुआ या कमर्शियल दुकान के लिए देते हैं, आपके पास है, तो जब देते हैं तो आप एग्रीमेंट करते हैं, नॉर्मली तौर पर एग्रीमेंट करते हैं। तो ये एग्रीमेंट जो नॉर्मल करते हैं, इसमें बहुत सारा अधिकार हो जाता है। जो आपका रेंटर होता है, जो किराएदार होता है, उसका बहुत सारा अधिकार हो जाता है। इस एग्रीमेंट पर वो अपना एड्रेस भी चेंज करवा सकता है, आधार में एड्रेस भी चेंज करवा सकता है, यहाँ तक कि राशन कार्ड भी बनवा सकता है उस एड्रेस पर जहाँ पर वो रेंट पर है। रेंट एग्रीमेंट के द्वारा पहचान पत्र बनवा सकता है, बिजली कनेक्शन ले सकता है, पानी का कनेक्शन ले सकता है, यहाँ तक कि टेलीफोन का कनेक्शन ले सकता है। सारा अधिकार हो जाता है। मतलब रेंट एग्रीमेंट हर जगह मान्य है। लेकिन मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि एक ये होता है, आपको इजमेंट एक्ट सेक्शन 52 के अनुसार लीव एंड लाइसेंस होता है। एक लीव एंड लाइसेंस होता है। अगर आप एग्रीमेंट जो कर रहे हैं लीव एंड लाइसेंस के द्वारा करें, मतलब वो एग्रीमेंट लीव एंड लाइसेंस कहलाता है। वो एग्रीमेंट अलग तरीका होता है। जो नॉर्मल एग्रीमेंट जो आप बनवाते हैं, रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं, इससे बिल्कुल अलग होता है। उसमें बहुत सारा अधिकार मकान मालिक का होता है, रेंटर का कोई अधिकार नहीं होता है। लेकिन आप नॉर्मली जो रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं, इसमें ज़्यादा रेंटर का अधिकार होता है। मकान मालिक का अधिकार उतने दिनों के लिए ख़त्म हो जाता है जितने दिनों के लिए आप रेंट पर मकान दे रहे हैं, जितने दिनों के लिए रेंट पर कोई भी चीज़ दे रहे हैं, मकान, ज़मीन या कोई जगह, कुछ भी आप दे रहे हैं, तो उसमें अगर 3 साल के लिए दे रहे हैं, 4 साल के लिए दे रहे हैं, 5 साल के लिए दे रहे हैं, तो उतने दिन के लिए वो रेंटर उस प्रॉपर्टी का मालिक हो जाता है। एक तरह से सारा अधिकार उसके अंदर में चला जाता है। लेकिन ये जो होता है लीव एंड लाइसेंस जो है, ये अगर आप करते हैं, ये एग्रीमेंट करते हैं, तो उसका कोई अधिकार नहीं होता है। तो दोनों का अंतर बता दे रहा हूँ। अभी अंतर बता दे रहा हूँ, फिर तरीका बताऊँगा आपको। पूरा वीडियो में बने रहिएगा, आपको सारा चीज़ समझाऊँगा, बहुत फ़ायदे की चीज़ है। तो आपको बता दूँ सबसे पहले कि लीव एंड लाइसेंस जो करते हैं, ये लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट अगर करते हैं आप किसी रेंटर को, तो इसमें क्या है कि प्रॉपर्टी में किसी इंटरेस्ट का ट्रांसफ़र नहीं होता है। दूसरा क्या है, बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन, टेलीफोन कनेक्शन, ये वो नहीं ले सकता है। इस एग्रीमेंट पर वो नहीं ले सकता है। मालिक अपनी इच्छा से कभी भी ख़त्म कर सकता है। मतलब मकान मालिक जो है, प्रॉपर्टी मालिक जो है, उस एग्रीमेंट को, जैसे कि हम 5 साल के लिए लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट उसको बनाए, तो 5 साल के अंदर हमको 2 साल में ज़रूरत पड़ गया कि मुझे इसे खाली कराना है, मुझे इस मकान का काम है, इस रूम का मेरा काम है, तो मैं उसे खाली करा सकता हूँ। ये अधिकार होता है लीव एंड लाइसेंस में। लेकिन आप रेंट एग्रीमेंट करके देते हैं, तो उसमें अगर 5 साल का रेंट एग्रीमेंट है, तो आप 4 साल में भी उसे खाली नहीं करा सकते हैं। वो उसका अधिकार होता है, वो कोर्ट भी जा सकता है आपके खिलाफ, क्योंकि 5 साल का एग्रीमेंट हो जाता है तो 5 साल ही रहेगा। रेंट एग्रीमेंट में क्या होता है कि आप 5 साल का रेंट एग्रीमेंट कर दिए, बीच में आप 2 साल पर मकान बेच दिए, तो नया मालिक जो होगा उस पर भी रेंटर का अधिकार होगा। वो 5 साल पूरा होने के बाद ही खाली करेगा, पहले खाली नहीं कर सकता है। लेकिन इसमें क्या है, लीव एंड लाइसेंस में, कि मकान मालिक मकान बेचेगा, उस दिन खाली उसको करा सकता है, उसी दिन ये लाइसेंस रद्द हो जाता है, रद्द माना जाता है। इसके अलावा दोनों पार्टी में से किसी का, मतलब लाइसेंस देने वाला और लाइसेंस लेने वाला, मतलब एग्रीमेंट देने वाला, एग्रीमेंट लेने वाला, दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो ऑटोमेटिक लाइसेंस रद्द माना जाता है। लेकिन रेंट एग्रीमेंट जो है, रेंट एग्रीमेंट अगर हो गया, किसी व्यक्ति के नाम से आपने कर दिया, अगर वो मर जाता है, उसका डेथ हो जाता है,
फिर भी उसके परिवार के लोग वहाँ पर रह सकते हैं, रहते हैं, और वो एग्रीमेंट मान्य ही होता है, एग्रीमेंट रद्द नहीं होता है। चाहे उसके पिता ने बनवाया हो, चाहे उसका दादा ने बनवाया हो, लेकिन जितने दिन का एग्रीमेंट है उतना दिन तक उसका फैमिली भी वहाँ पर रह सकता है। लेकिन ये लिव इन लाइसेंस में इसमें नहीं रह सकता है, उसी दिन उसका लाइसेंस रद्द माना जाता है। आपके विवेक पर है, आपके सहानुभूति पे है, आप चाहे तो उसे रहने दे सकते हैं, लेकिन लाइसेंस उसी दिन रद्द माना जाता है। तो ये सब फायदा है। आप कभी भी एग्रीमेंट कर रहे हैं तो लिव एंड लाइसेंस का ही एग्रीमेंट करें। ये नॉर्मल एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट जो होता है ये ना करें। लीवल लाइसेंस भी एक तरह का एग्रीमेंट होता है और ये इजमेन एक्ट सेक्शन 52 के तहत आता है और इसमें बहुत सारा अधिकार दिया गया है, बहुत सारा अधिकार दिया गया है, मतलब टोटल अधिकार मकान मालिक को ही दिया गया है। इसमें है कि रेंटर जो है बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन या टेलीफोन कनेक्शन कुछ भी नहीं ले सकता है, उस एग्रीमेंट पर कुछ भी नहीं ले सकता है। यहाँ तक कि अपना एड्रेस भी ट्रांसफ़र नहीं करा सकता है या फिर राशन कार्ड भी नहीं बनवा सकता है, पहचान पत्र भी नहीं बनवा सकता है उस एड्रेस पर। सिर्फ वह वहाँ रह सकता है, सिर्फ रह सकता है। सारा अधिकारी, सारा मालिक मकान मालिक ही रहता है। लेकिन रेंट एग्रीमेंट को समझ लीजिए आप, रेंट एग्रीमेंट नॉर्मल नहीं होता है। रेंट एग्रीमेंट अगर आप बनाते हैं तो रेंट एग्रीमेंट में होता क्या है कि उसका सारा अधिकार जो रेंटर होता है उसका हो जाता है। जितने दिन का आप रेंट एग्रीमेंट बना देते हैं, 1 साल का बनाए, 2 साल का बनाए, 5 साल का बनाए, उतना दिन का उस प्रॉपर्टी का, उस मकान का, उस दुकान का मालिक रेंटर होता है। मतलब उतने दिन तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उस पर वो बिजली कनेक्शन भी ले सकता है, पानी कनेक्शन भी ले सकता है, टेलीफोन कनेक्शन भी ले सकता है, अपना एड्रेस चेंज भी करवा सकता है, मतलब जैसे आधार, पहचान पत्र कुछ भी बनवा के रख सकता है। और हर जगह रेंट एग्रीमेंट मान्य है। आप देखेंगे ऑप्शन में जब बनवाने कुछ जाते हैं तो वहाँ रेंट एग्रीमेंट मान्य होता है हर जगह। लेकिन ये जो है आपको लिव इन लाइसेंस जो है ये कहीं भी मान्य नहीं है। इसमें सारा अधिकार मकान मालिक का होता है। एक तरह से समझिए जो पेइंग गेस्ट रहता है, उस प्रकार का अधिकार होता है। जब आप चाहे, जब मकान मालिक चाहे तब अपने रेंटर को खाली करवा सकते हैं। इस एग्रीमेंट को कभी भी तोड़ा जा सकता है। जब मन करे आप अपने विवेक पे या फिर अच्छा व्यवहार वो नहीं कर रहा है, सही से नहीं रह रहा है, आपको लग रहा है कि इसे हटा देना चाहिए, तो आप जब चाहे तब उसे खाली करवा सकते हैं। उसे सारा अधिकार, सारा पावर आपके हाथ में होता है। एक बड़ा सा प्रूफ होता है, समझिए ये एक बहुत बड़ा लाइसेंस होता है जो सारा अधिकार आपको देता है। अगर 100 साल भी व्यक्ति रह जाए उस प्रॉपर्टी पर, 100 साल भी रह जाए तो वो मालिक नहीं बन सकता है, वो दावा उस प्रॉपर्टी पर नहीं कर सकता है, उस जमीन पर दावा नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि किसी भी कोर्ट में उस प्रॉपर्टी के दावा के लिए अपना प्रूफ पेश नहीं कर सकता। ये नहीं बता सकता है कि पोजेशन के आधार पर कभी दावा नहीं कर सकता है कि मैं यहाँ 100 साल से हूँ, 50 साल से हूँ, 10 साल से हूँ, 20 साल से हूँ तो मेरा इस पर दावा बनता है। एग्रीमेंट में ऐसा हो सकता है कि वो 50 साल 100 साल बाद दावा कर सकता है, लेकिन इसमें जो है लिव इन लाइसेंस में है, इसमें कभी भी दावा नहीं कर सकता है क्योंकि उसका कुछ उसमें अधिकार ही नहीं रहता है। सारा चीज़ उसमें लिखा रहता है एग्रीमेंट में, सारी बातें उसमें दर्ज होती है। मतलब कि मकान मालिक का किसी प्रकार का राइट ट्रांसफ़र नहीं होता है रेंटर के प्रति। लेकिन रेंट एग्रीमेंट होता है उसमें राइट ट्रांसफ़र हो जाता है। राइट ट्रांसफ़र समझते हैं, अधिकार ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब कि जितने दिन के लिए रेंट एग्रीमेंट है उतना दिन के लिए मालिक वही हो जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल अलग तरीके का जानकारी आज देने की कोशिश की है मैंने आपको। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में बेल घंटी है वो भी दबा लें। लेकिन आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर है, पहले से वीडियो आपको मिल रहा है, आप मुझे सब्सक्राइब कर रखे हैं, तो इसके लिए आभारी हूँ आपका। कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ। वो भी आप ही का टॉपिक रहेगा, जो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे टॉपिक, उसी टॉपिक पर वीडियो बनेगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।